लाजर का फिर जी उठना। लाजर नाम का एक बीमार आदमी था जो मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैथनिया का रहने वाला था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु यीशु पर इत्र डालकर उनके पैरों को अपने बालों से पोंछा था। लाजर इसी का भाई था, इसलिए उसकी बहनों ने यीशु को यह संदेश भेजा, प्रभु जिससे आप प्यार करते हैं यानी लाजर, वे बीमार है। इस संदेश को सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मौत की नहीं मगर परमेश्वर की महिमा के लिए है, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर के बेटे की महिमा हो। प्रभु यीशु मार्था, उसकी बहन मरियम और लाजर से बहुत प्रेम रखते थे। इसलिए जब उन्होंने सुना कि लाजर बीमार है तो जिस जगह पर वे थे वहीं पर 2 दिन और ठहर गए। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, आओ हम दोबारा यहूदिया चले। मगर शिष्यों ने यीशु से सवाल किया, रब्बी अभी तो यहूदी आप पर पथरवाह करना चाहते थे, तो क्या फिर से वहीं पर जाना चाहोगे? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर कोई दिन में चले तो वो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वह संसार की रोशनी को देखता है। पर अगर कोई रात में चलता है तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। इसके बाद यीशु ने उनसे कहा, हमारा दोस्त लाजर वो सो गया है, मैं जा रहा हूं कि उसे नींद से जगाऊं। मगर यीशु के शिष्यों ने कहा, प्रभु अगर वह सो गया है तो वह उठ जाएगा। क्योंकि वह ये नहीं समझे थे कि यीशु उनसे लाजर की मौत के बारे में कह रहे थे, मगर वे समझे कि उन्होंने लाजर के नींद में होने के बारे में कहा है। तब यीशु ने उनसे साफ शब्दों में कहा, लाजर मर गया है। मैं तुम्हारे कारण खुश हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो। अब आओ हम उसके पास चलें। तब वहां जाकर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। बहुत से यहूदी मरियम और मार्था के पास उनके भाई के बारे में शांति देने के लिए आए हुए थे। फिर जैसे ही मार्था को प्रभु यीशु के नगर में आने की सूचना मिली, वे यीशु से मिलने के लिए गई, मगर मरियम घर में ही बैठी रही। प्रभु यीशु से मिलने पर मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई कभी ना मरता। फिर भी मैं जानती हूं कि अब भी आप परमेश्वर से जो कुछ मांगेंगे वो आपको देंगे। यीशु ने मार्था से कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने यीशु से कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने फिर मार्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह अगर मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ में विश्वास करता है उसकी मृत्यु कभी ना होगी। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? मार्था ने कहा, हां प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप ही मसीह हैं, आप ही परमेश्वर के पुत्र हैं, और आप ही वह हैं जिनके संसार में आने के बारे में पहले से बताया गया था। ये कहकर मार्था वहां से चली गई और अपनी बहन के पास जाकर उसने मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, प्रभु यही हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुनकर मरियम जल्दी से उठकर यीशु के पास आई। उस समय मरियम के साथ उसके घर पर कुछ यहूदी भी थे। मरियम को ऐसे जल्दी से उठकर जाता देखकर वे भी उसके पीछे पीछे चले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि मरियम कब्र पर रोने के लिए जा रही है। जब मरियम वहां यीशु के पास पहुंची तो यीशु को देखते ही वे उनके पैरों पर गिरकर उनसे कहने लगी, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई कभी ना मरता। जब यीशु ने मरियम और उसके साथ यहूदियों को वहां रोते हुए देखा, तब यीशु आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हो उठे, और उन्होंने उससे पूछा, तुमने लाजर को कहां रखा है? मरियम ने यीशु से कहा, आइए चलकर देख लीजिए। यीशु के आंसू बहने लगे। ये देखकर बाकी यहूदी कहने लगे, देखो वो लाजर से कितना प्यार करते थे।
मगर उनमें से कुछ ने कहा, क्या ये जिन्होंने अंधों को आंखें दी, कि इस आदमी को मरने से ना बचा सकते थे? तब प्रभु यीशु मन में बहुत दुखी होकर कब्र पर आए। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा हुआ था। यीशु ने पत्थर को हटाने के लिए कहा, पर मृतक की बहन मार्था ने प्रभु यीशु से कहा, प्रभु, अब तो उसे मरे हुए 4 दिन बीत चुके हैं, अब तो उसमें से बदबू आ रही होगी। यीशु ने मार्था से कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि अगर तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर के काम को देखोगी? इसलिए उन्होंने पत्थर को हटा दिया। तब यीशु मसीह ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और कहा, हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी सुन ली। मैं जानता हूं कि आप हमेशा मेरी सुनते हैं, मगर जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि लोग विश्वास करें कि आपने मुझे भेजा है। तब ये कहकर यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा, लाजर, बाहर आ जाओ। तब ये सुनकर वह जो 4 दिन से मरा हुआ था बाहर आ गया। उसका सारा शरीर पट्टियों में और उसका मुंह कपड़े में लिपटा हुआ था। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, इसे खोल दो और जाने दो।